नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान कल्चर के तहत मेले व त्यौहार के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जल झूलनी ग्यारस। जल झूलनी ग्यारस कब आती है? देखिए, जब भी अपन गाँव में भैंसों को पानी पिलाने के लिए किसी तालाब या फिर छप्पड़ में लेके जाते थे, तो वो भैंस के पानी के अंदर डूबती नहीं है, बल्कि ऊपर ऊपर पानी के तैरती रहती है। एक हिसाब से अपन माने तो वो झूलती रहती है पानी के ऊपर। तो कौन झूलती रहती है? भैंस। ठीक है, जल में कौन झूलती है? भैंस। तो भैंस से क्या हो जाएगा? भाद्रपद। और सै से क्या हो जाएगा? शुक्ल। और ग्यारस से क्या हो जाएगा? ग्यारस। ठीक है, तो क्या क्या याद किया हमने जल झूलनी ग्यारस से? भैंस, भाद्रपद, शुक्ल और ग्यारस। इतना ही अपने को इसके अंदर देखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है श्राद्ध। कॉमनली पूछ लिया जाता है कि श्राद्ध कब मनाए जाते हैं। ठीक है, तो श्राद्ध के बारे में सबसे पहले अपन को ये याद होना चाहिए कि श्राद्ध किसके डाले जाते हैं। अपने पिताजी डालते हैं तो किसके डालते हैं? या बापू के डालते हैं या फिर किसके डालते हैं? अम्मा के। किसके डालते हैं? या तो बापू के डालते हैं या फिर अम्मा के। श्राद्ध किसके डाले जाते हैं? बापू के डाले जाते हैं या फिर अम्मा के डाले जाते हैं। तो आपको यहीं से इसको याद कर लेना है। बै से क्या हो जाएगा? भाद्रपद। और पै से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ से शुरू होके ऐसे क्या हो जाएगा? अश्विन। और मैं को याद रखना आप अमावस्या से। देखिए, शुक्ल के लिए तो शय ही यूज होगा। ठीक है, जहाँ भी ट्रिक में शय का मतलब शुक्ल का ही हो गया, लेकिन जहाँ भी अमावस्या का यूज करना हो वहाँ पर अपन सिर्फ मैं का यूज करेंगे। तो आपको अपने आप 2-3 ट्रिक में आपको समझ में आने लग जाएगा कि अम्मा मैं का क्या मतलब है, अमावस्या। ठीक है, तो बै से क्या हो जाएगा? भाद्रपद। पै से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा से लेकर ऐसे अश्विन और मैं से अमावस्या। हो गया तैयार आपको? श्राद्ध कब मनाए जाते हैं? श्राद्ध किसके डाले जाते हैं? बापू अम्मा के। जल में कौन झूलती है? भैंस। 2 अपने को तैयार हो गए। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट में है अहोई अष्टमी। ठीक है, तो हमारे परिवार के अंदर एक क्या थी? काकी थी। हमारे परिवार के अंदर एक काकी थी। वो ही सब कुछ बताती थी कि घर में ओ होसी या ओ होई ओ कोनी हुई। ठीक है, थोड़ा मारवाड़ी के अंदर आपको समझना पड़ेगा। ट्रिक्स इसी हिसाब से बनी थी कि ओ होई और ओ कोनी होई। ये कौन बताता था? काकी बताती थी हमारे घर में। तो अहोई से क्या रखना है? अहोई क्या हुई और क्या नहीं हुई ये कौन बताएगा? काकी। तो कैसे क्या हो जाएगा? कार्तिक। और दूसरे कैसे क्या हो जाएगा? कृष्ण। और अष्टमी से क्या हो जाएगा? अष्टमी। ठीक है, यानी कि आपको क्या याद रखना है? अहोई। अहोई मतलब कि ओ होई और ओ कोनी होई। आ बात कौन बतासी? आ बात बतासी काकी। तो कैसे क्या हो जाएगा? कार्तिक। और दूसरे कैसे क्या हो जाएगा? कृष्ण। और अष्टमी अपने को यहीं से मिल जाएगा कि अष्टमी। सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा था? जल में कौन झूलती है? भैंस। याद हो गया? ठीक है, उसके बाद अपन ने कौन सा देखा था? श्राद्ध। श्राद्ध किसके डालते हैं? बापू अम्मा के। अम्मा बापू मत कर देना, बड़े बापू होते हैं तो पहले बापू को याद रखना कि बापू फिर अम्मा। उसके बाद अहोई अष्टमी, ओ होई और ओ कोनी होई। ये कौन बताएगा अपने को? काकी। ठीक है, तो अपने 3 अब तक क्लियर हो चुके हैं। देखिए, करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार होता था, तो उसके बारे में कौन बताती थी हमारे को? मतलब लड़कियों को बताती थी घर के अंदर? काकी ही बताती थी। कौन बताती थी? काकी। करवा चौथ के बारे में कौन बताती थी घर में? काकी। काकी 2 काम करती थी। एक तो ये बताती थी लड़कियों को करवा चौथ कैसे मनाना है, और दूसरा ये कि घर में ओ होई और ओ कोनी होई। 2 चीज़ें कौन बताती थी? काकी। तो ये भी क्या हो जाएगा? कार्तिक। और ये दूसरे कैसे क्या हो जाएगा? कृष्ण। और चौथ से क्या हो जाएगा? चतुर्थ। हो गया यहाँ तक तैयार अपने को? अपने अब तक 4-5 पढ़ चुके हैं। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, वैसे आपको चीज़ें तैयार होने लग जाएगी। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में। देखिए, नेक्स्ट है त्रिपुरा पूर्णिमा। देखिए, त्रिपुरा से आपको वैसे तो कुछ हो सकता है नहीं याद आ रहा हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। शहर नहीं या राज्य की बात नहीं करना। त्रिपुर नाम का एक राक्षस था। कौन था? त्रिपुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। ये एक्चुअली हुआ भी करता था। ठीक है, तो त्रिपुर नाम का राक्षस था। अगर मान लो वो राक्षस हर किसी को जान से मार देता था, गला काट देता था, फिर उसको खा जाता था। अब सोचिए, अगर त्रिपुर नाम का राक्षस आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? हाँ, वैसे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? आप कांप सकते हो। आप कांपने लग जाओगे। कांपोगे, अगर कोई राक्षस आपके सामने आएगा तो आप थर 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 कांपने लग जाओगे। तो जैसे ही त्रिपुरा आए तो त्रिपुरा से याद करना त्रिपुर। त्रिपुर का मतलब कि जैसे त्रिपुर राक्षस आपके सामने आए तो आप क्या करने लग जाओगे? कांपने लग जाओगे। तो कैसे क्या हो जाएगा? वापस वही कार्तिक। और पैसे क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। या फिर आप इसको यहीं से भी याद रख सकते हो, पूर्णिमा से पूर्णिमा।
तो त्रिपुर राक्षस जब भी आपके सामने आएगा तो आप क्या करने लग जाओगे, कांपने लग जाओगे। तो इससे क्या होगा, कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट अपन देखते हैं श्रावणी तीज, छोटी तीज या फिर हरियाली तीज, ये कब मनाई जाती है। देखिए श्रावण तीज होती है जो, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। देखिए श्रावणी तीज, छोटी तीज और हरियाली तीज। आप मेरे को बताइए करवा चौथ कैसे बनाया जाएगा, ये कौन बताती है, काकी बताती है। ओ होई या ओ नहीं होई, इसके बारे में कौन बताएगा, ये भी काकी बताएगी। लेकिन जो श्रावणी तीज है, तीज कैसे मनाई जाएगी, इसके बारे में हमेशा कौन बताएगी, सासू। कौन बताएगी, सासू माँ बताएगी कि तीज घर में कैसे मनाएगी। करवा चौथ कैसे मनाई जाएगी, ये काकी बताएगी। ओ होएगो और ओ नहीं होएगो, ये कौन बताएगी, ओ होई और ओ को नहीं होई, ये कौन बताएगी, काकी बताएगी। लेकिन श्रावणी तीज होगी, छोटी तीज होगी या फिर हरियाली तीज होगी, ये कौन बताएगी, सासू माँ ही बताएगी। तो सह से क्या हो जाएगा, सावन, और ये सह से क्या हो जाएगा, शुक्ल, और तीज से क्या हो जाएगा, तृतीया। ठीक है, तो श्रावणी तीज कब आती है, छोटी तीज कब आती है या फिर हरियाली तीज कब आती है, तो ये कब आती है, सावन, शुक्ल, तृतीया को। यार तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज। तो यहाँ पे आपके 3 क्लियर हो रहे हैं एक साथ ही। ठीक है, यहाँ अपन नेक्स्ट की देखिए, निड्री नवमी। निडर कौन थे, निडर कौन थे, श्री कृष्ण क्या थे, निडर थे। श्री कृष्ण क्या थे, निडर थे। अब आप ऐसे सोचो कि यार हमारे को कैसे पता लगेगा कि निडर कौन थे कौन नहीं थे। तो भाई 1-2 बार आपको ये पढ़नी पड़ेगी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आपका ध्यान अच्छे से यहाँ पे है तो आपको चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप घर पे बैठ के अपने जो भी छोटा भाई हो या फिर जो भी आपसे डफर हो उसको बैठ के चीज़ें बताओगे कि बता निडरी नवमी कब आती है, निडर कौन थे, एक श्री कृष्ण थे। तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि करवा चौथ कब मनाया जाता है या फिर हरियाली तीज कब मनाई जाती है या फिर जल झूलने 11 कब मनाई जाती है। ये 1-1, 2-2 बार आप किसी और को बताओगे तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई तरीका है इसको याद करने का तो आप वो अपना सकते हो। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई तरीका और हो सकता है, क्योंकि आप कृष्ण, शुक्ल, 11, 18 यहीं पे ही उलझ के रह जाओगे। और इतने हिंदू जो त्यौहार हैं या फिर हिंदू जो महीने हैं उनको याद रखना भी आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि आप उनसे गो थ्रू अभी रेगुलर अपन उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको तरीका तो यही अपनाना पड़ेगा अल्टीमेटली। अब देखिए निडरी नवमी, निडर कौन है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है तो क्या हो जाएगा, सह से क्या हो जाएगा, सावन, कैसे क्या हो जाएगा, कृष्ण, और नवमी से क्या हो जाएगा, नवमी। इस दिन एक चीज़ याद रख लेना आप, नेवले की पूजा की जाती है। किसकी, नेवले की पूजा की जाती है। ये चीज़ आपको एडिशनल थोड़ी सी याद रखना है कि नेवले की पूजा किस त्यौहार पे की जाती है, तो निडरी नवमी में की जाती है। और निडरी नवमी कब आती है तो आपको याद होना चाहिए, निडर कौन है, श्री कृष्ण है, सावन, कृष्ण, नवमी, और नेवले की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, हरी तालिका तीज। हरी तालिका तीज से आप याद रखो, हरी और ताली, इससे याद रखो। देखो जिस बंदे के लिए खुद हरी ताली बजाने लग जाए, जिस बंदे के लिए खुद हरी, हरी मतलब भगवान, अगर किसी बंदे के लिए भगवान भी ताली बजाने लग जाए तो वो तो बंदा बॉस ही होगा कोई। क्या होगा, बॉस ही होगा कोई। हरी, जिसके लिए हरी यानी कि भगवान खुद ताली बजाने लग जाए वो बंदा क्या होगा, बॉस ही होगा कोई, सिंपल बंदा तो नहीं हो सकता। तो बै से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, और सह से क्या हो जाएगा, शुक्ल, और तीज से क्या हो जाएगा, तीज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की, एक तो है हरी तालिका तीज और एक है हरियाली तीज। इसमें आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना किसी भी प्रकार का। ट्रिक याद रखोगे तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, हरी तालिका मतलब जिसके लिए हरी ताली बजा रहे हैं तो वो क्या है, बॉस है। और हरियाली तीज तो वो कौन बताएगी अपने को, सासू बताएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। राधा अष्टमी, सीधी सी बात है, राधा किसकी बॉस है, राधा बॉस है किसकी, श्री कृष्ण की। ठीक है, तो राधा क्या है, बॉस है। राधा क्या है, बॉस है। तो बै से क्या हो जाएगा, भाद्रपद, सह से क्या हो जाएगा, शुक्ल। सिंपल है। आपको राधा किसकी बॉस है, श्री कृष्ण की। तो क्या है, बॉस है, बॉस अपने याद रखना, भाद्रपद, शुक्ल। अब आप इसमें ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि राधा बॉस किसकी है तो हमने श्री कृष्ण की याद कर लिया तो सावन शुक्ल कर दो, नहीं। राधा क्या है, बॉस है, यहाँ तक ही आपको याद रखना है बस। राधा क्या है, बॉस है किसकी, कृष्ण की, वो अलग मैटर है, लेकिन राधा क्या है, बॉस है, तो अपने को यहीं तक याद रखना है। अब बात करते हैं अपन दुर्गा अष्टमी। दुर्गा क्या है, दुर्गा होती है माता। ठीक है, और माता क्या देती है हमेशा ही अपने को, आशीष। क्या देती है, आशीष। तो ऐसे क्या हो जाएगा, अश्विन, और शय से क्या हो जाएगा,
शुक्ल और अष्टमी से क्या हो जाएगा अष्टमी, सिंपल। ठीक है, तो दुर्गा अष्टमी से क्या हो गया दुर्गा माता, माता क्या देती है वैसे आशीष देती है, ऐसे क्या हो जाएगा अश्विन, से क्या हो जाएगा शुक्ल और अष्टमी से क्या हो गया अष्टमी हो गया। अब बात करते हैं अपन शरद पूर्णिमा। सर्दियों में क्या आता है आलस आता है भाई। ठीक है, सर्दियों में क्या आता है आलस, चूंकि पूर्णिमा है इसलिए अपने को कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष की ट्रिक तो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सर्द पूर्णिमा, सर्दियों में क्या आता है आलस आता है, तो ऐसे क्या हो जाएगा अश्विन, पूर्णिमा को कौन सी आती है शरद पूर्णिमा, बस सिंपल सी बात, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर्दियों में क्या आता है आलस आता है, ऐसे क्या हो जाएगा अश्विन पूर्णिमा से पूर्णिमा बने। आप बाकियों से तो कोई ट्रिक बन भी नहीं रही, तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो शरद पूर्णिमा में क्या होता है अश्विन पूर्णिमा। अब बात करते हैं कल्प वृक्ष जोड़े की पूजा कब की जाती है। देखिए कल्प वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी मान लेते हैं अपन, खेजड़ी। खेजड़ी का एक और नाम क्या है, शमी वृक्ष भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं शमी वृक्ष। कल्प वृक्ष कौन है खेजड़ी, और खेजड़ी का दूसरा नाम क्या है शमी वृक्ष भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो शय से क्या हो जाएगा सावन, और मैं से आप अभी आपको बताया था अमावस्या, तो क्या हो जाएगा खिचड़ी। कल्प वृक्ष जोड़े की पूजा कब की जाती है, सावन अमावस्या को की जाती है। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं है। देखिए मैं आपको शुरुआत से एक बार थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। देखिए जल झूलने की, जल में कौन झूलती है भैंस, आपको सीधा ट्रिक से याद करो, आप बाकी चीज़ें मत, ये चीज़ें मत देखो चाहिए, आप सिर्फ तो देखो जल में कौन झूलती है भैंस। ठीक है जी। श्राद्ध किसके डलते हैं बप्पू अम्मा के। ठीक है जी। अहोई अष्टमी, ओ होई ओ कौनी होई, ये कौन बताएगा काकी बताएगी। ठीक है जी। करवा चौथ कौन बताएगी काकी बताएगी। तीज कौन बताएगी, तीज बताएगी अपनी सासू। त्रिपुरा पूर्णिमा, त्रिपुर नाम का राक्षस अगर आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे कांपोगे। ठीक है। श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज, ये कौन बताएगी अपने को सासू बताएगी। ठीक है। निडर निडरी नवी, निडर कौन थे श्री कृष्ण निडर थे, तो श्रावण कृष्ण पक्ष की आ जाएगी। ठीक है जी। इसमें नेवले की पूजा होती है, ये याद रखना आपको। हरी ताली का तीज, जिसके लिए हरी ताली बजा दे वो क्या होगा बंदा, वो बंदा कोई बॉस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन बॉस याद करना है। राधा अष्टमी, राधा क्या है कृष्ण की क्या है बॉस है, क्या है बॉस, तो ये हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दुर्गाष्टमी, दुर्गा क्या है माता, माता क्या देती है आशीष, तो इससे क्या हो जाएगा अश्विन शुक्ल अष्टमी, आशीष याद करना है अपने को। शरद पूर्णिमा, सर्दियों में क्या आता है भाई आलस आता है, तो अश्विन पूर्णिमा, सिंपल। कल्प वृक्ष जोड़े की पूजा कब की जाती है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है खेजड़ी है। खेजड़ी को और नाम भी क्या है शमी वृक्ष, तो सह से क्या हो जाएगा श्रावण और ऐसे क्या हो जाएगा अमावस्या। हो गया यहाँ तक तैयार। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जन्माष्टमी, गोगा नवमी, और इसके अंदर आप ऐड कर लो बच्छ बारस, बच्छ बारस। अब आपको ये चीज़ें एक देखते हैं। ठीक है, जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बच्छ बारस का त्यौहार है ना, ये हमारा स्कूल हुआ करता था बीके स्कूल, कौन सा बीके स्कूल, वहाँ मनाया जाता था। जन्माष्टमी का त्यौहार, गोगा नवमी का त्यौहार और बच्छ बारस, ये कहाँ मनाया जाता है त्यौहार, बीके स्कूल में मनाया जाता है। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा भाद्रपद, कैसे क्या हो जाएगा कृष्ण। अब देखिए अष्टमी है तो यहाँ पे अष्टमी लगा दो क्या हो जाएगा जन्माष्टमी हो जाएगा। नवमी लगा दी तो क्या हो जाएगा गोगा नवमी हो जाएगा। बारस लगा दी तो क्या हो जाएगा बच्छ बारस का त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना, जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बच्छ बारस है, ये कहाँ मनाई जाती थी हमारे गांव के अंदर, बीके स्कूल के अंदर मनाई जाती थी। कहाँ पे, बीके स्कूल के अंदर। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, देव उठनी ग्यारस। देव उठनी के बारे में शायद अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। देव कहाँ से उठते हैं, काशी से। कहाँ से उठते हैं, काशी से। तो कैसे क्या हो जाएगा कार्तिक, और शय से क्या हो जाएगा शुक्ल, और ग्यारस से क्या हो जाएगा ग्यारस, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नाग पंचमी। नाग कैसा होता है काला, नाग कैसा होता है काला, और काले हमारे देवता कौन से थे, एक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी तो काले हुआ करते थे ना अपने, राधा की गौरी मैं क्यों काला, तो श्रेय से क्या हो जाएगा श्रावण या फिर सावन, कैसे क्या हो जाएगा कृष्ण, और पंचमी से क्या हो जाएगा पंचमी। बस, तो नाग पंचमी कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है। ठीक है, अब बात करते हैं निर्जला ग्यारस की। तो देखिए ये भी शायद मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, निर्जला ग्यारस। निर्जला ग्यारस के अंदर क्या होते हैं, जल नहीं पीते हैं। क्या नहीं पीते हैं, जल नहीं पीते हैं, तो भाई जूस पी लो। क्या पी लो, जूस। जैसे क्या हो गया ज्येष्ठ, सह से क्या हो गया शुक्ल, और ग्यारस से क्या हो गया ग्यारस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट,
गुरु पूर्णिमा। अब मैं आपको जो शुरुआत में बता रहा था ना कि सारी की सारी जितनी भी ट्रिक्स के अंदर ए आएगा तो आपको अश्विन ही याद करना है। क्या याद रखना है? अश्विन। लेकिन सिर्फ गुरु ही ऐसा है जिसके अंदर आषाढ़ महीने का यूज होगा। किसका? आषाढ़ का। तो गुरु, गुरु को अपन क्या कहते हैं? गुरु को अगर घर पे बुलाना है तो हम क्या बोलेंगे? गुरु जी आप हमारे घर आइएगा, या गुरु जी आप हमें ये पढ़ा दीजिए। तो गुरु को क्या बोलते हैं? आप। तो ऐसे क्या हो जाएगा? आषाढ़, और पैसे क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। बस सिर्फ जितना मैं आपको त्यौहार करा रहा हूँ उसके अंदर सिर्फ एक ही जगह ये आषाढ़ आएगा, बाकी कहीं आषाढ़ नहीं आएगा। इसलिए आप याद कर लीजिएगा कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा के अंदर जो अपन आय यूज करेंगे उसके अंदर ही आषाढ़ आएगा, बाकी सबके अंदर क्या आएगा? अश्विन ही आएगा। तो गुरु को क्या बोलते हैं अपन? आप बोलते हैं। तो आप से क्या हो जाएगा? आषाढ़, और पैसे क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। अब देखिए, पुष्कर मेला और कोलायत मेला, ये दोनों मेले एक ही दिन भरते हैं, और ये भी लगभग सर्दियों में भरते हैं। कब? सर्दियों में भरे जाते हैं ये मेले। तो सर्दियों में जब ये मेला होता है, इसके अंदर एक तालाब है, तालाब के अंदर नहाया जाता है। तो अगर कोई सर्दी के अंदर जाके किसी तालाब के अंदर नहाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कांपने लग जाएगा। कांपने लग जाएगा तो कैसे क्या हो जाएगा? कार्तिक, और पैसे क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। ठीक है, इसको आपको याद करना भी। एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा इसका, जिससे अपने को आगे चीज़ें याद रहने लग जाएगी। देखिए, सिर्फ ट्रिक बोलनी है आपको दिमाग में, और सारी चीज़ें मुझे पता है आप अपने आप डिकोड कर लोगे। ठीक है, तो जल झूलनी गैरस का मतलब क्या? जल में क्या झूलती है? भैंस। बस आपको इतना याद करना है। क्या जल में क्या झूलती है? भैंस झूलती है। ये हो गया श्राद्ध। श्राद्ध किसके मनाए जाते हैं? बापू और अम्मा के। बड़ा कौन होता है? बापू होता है, तो बापू पहले आएगा, अम्मा बाद में आएगी। ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक। ठीक है, अहोई अष्टमी, अहोई ओ कोनी होई, ये कौन बताएगा? काकी। तो काकी से आपको याद रह जाएगा कार्तिक कृष्ण अष्टमी तक। करवा चौथ, करवा चौथ के बारे में भी कौन बताता है? काकी। ठीक है, त्रिपुरा पूर्णिमा, त्रिपुर नाम का क्या है? राक्षस। अगर राक्षस सामने आएगा तो क्या करोगे आप? कांपने लग जाओगे, तो कांपू। श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज। तीज के बारे में कौन, जो तीज का त्यौहार होता है उसके बारे में कौन बताती है अपने को? सासू माँ की कैसे मनाया जाता है। उसके बाद था निड्री नवमी। निड्र कौन थे? श्री कृष्ण। ठीक है, हरी तालिका तीज, जिसके लिए हरी ही तालियां बजाने लग जाए वो बंदा क्या होगा? वो कोई बॉस ही होगा बंदा। राधा अष्टमी, राधा कृष्ण की क्या है? बॉस। राधा कृष्ण की क्या है? बॉस। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा क्या है? माता, और माता क्या देती है? आशीष। क्या देती है? आशीष। तो अश्विन हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, शरद पूर्णिमा, सर्दियों में क्या आता है? आलस। ऐसे क्या हो जाएगा? अश्विन, और पैसे हो जाएगा पूर्णिमा। कल्प वृक्ष जोड़े की पूजा, तो कल्प वृक्ष कौन सा होता है? खेजड़ी। और खेजड़ी को अपन एक और नाम होता है, वो क्या होता है? शमी वृक्ष। श से और मैं से अपने को याद करना आगे। जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बच्छ बारस। कौन सा? बच्छ बारस। ये त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? बीके स्कूल में मनाते हैं हमारे गांव में। ठीक है, देव उठनी ग्यारस, देव कहाँ से उठते हैं? काशी से। नाग पंचमी, नाग कैसा था? काला, और काले कौन थे? श्री कृष्ण काले थे। निर्जला ग्यारस, निर्जला ग्यारस में पानी नहीं पीना तो भाई जूस पी लो। ठीक है, गुरु पूर्णिमा, गुरु को हम क्या बोलते हैं? आप। और सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर ही आषाढ़ यूज होगा, बाकी सभी जगह अश्विन ही यूज होगा। पुष्कर मेला और कोलायत मेला सर्दियों में होता है। तो जब इनकी झील में कोई बंदा नहाता है तो क्या होता है? कांपने लग जाता है। तो कैसे और पैसे अपने आप निकाल लेंगे। एक और याद रखना आपको, जो अपने यहाँ याद किया था ना, जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बच्छ बारस, यहाँ याद कर लेना आप। बड़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज, और सातुड़ी तीज, ये तीनों त्यौहार भी कहाँ मनाए जाते हैं? बीके स्कूल में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा याद आपको। आप इसके साथ लिख लेना ताकि आपको याद रहे। गोगा नवमी, जन्माष्टमी, बच्छ बारस, बड़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। तीज के ये 3 हैं और ये 3 हैं। ये तीनों कहाँ मनाते थे? बीके स्कूल के अंदर। दोस्तों, ये ट्रिक्स ऐसी है जो आपको 1-2 बार नहीं, आप 2-3 बार अच्छे से एक बार अगर दिमाग खोल के अगर आपने इनको सोच लिया है, दिमाग में बिठा लिया,
तो आपको बाद में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है ज़रूरत है तो आप वीडियो द्वारा देख सकते हो, या फिर आप किसी दोस्त को पढ़ा सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक पेज लीजिए, पेज पे सारे त्यौहार लिखने हैं। ये ज़्यादा 30-35, मैं अब तक जो 40 एक त्यौहार पढ़ा चुका हूँ आपको, 40 के 40 त्यौहार एक लाइन में लिख लो। उसके बाद जैसे ही कोई बंदा मिला उसको फटाफट उसके ट्रिक से याद करो। बस आप जल्द जुल नहीं आते सारी, ये मत देखना कि उसकी क्या कोडिंग क्या है, आप बस इतना ध्यान रखो कि भैंस, बस बात खत्म। डी कोड नहीं करना अपने को सिर्फ उसका कोड याद रखना है कि इसकी याद है भैंस। जन्माष्टमी, गोगानवमी, बचबार, साथी सारी आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बीके स्कूल। श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज, जाती क्या आना चाहिए? सासू। अहोई अष्टमी, ओ हुई, ओ कोनी हुई, कौन बताएगा? काकी। करवा चौथ कौन बताएगा? काकी। त्रिपुरा, त्रिपुर नाम का राक्षस आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे? कांपने लग जाओगे। ठीक है, तो ऐसे जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। और त्यौहार मोर देन सफिशिएंट जितने थे मैं लगभग आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई नए, अगर मैं कहीं और पढ़ता हूँ मुझे दिमाग में आते हैं तो ज़रूर मैं जब भी टाइम मिलेगा एक अच्छी वीडियो वापस बना करके आपको आगे की चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।